हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो ज़रूर होगा ही, और इसके साथ साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसका मतलब ये यहाँ पर हमें एक वेरिएबल नहीं सॉल्व करके दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं, और दो या दो से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही संख्या में हमारे पास इक्वेशन होगी यदि हमें उनका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो दो इक्वेशन लिखता हूं मैं दो वेरिएबल के लिए, f1d इंटू x प्लस f2d इंटू y बराबर t1 कुछ फंक्शन है, इसको मान लीजिए। और इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 5(1d) इंटू एक्स प्लस 5(2d) इंटू वाई इज इक्वल्स टू t2। ये दो इक्वेशन हैं। हम इस तरह की इक्वेशनों को पहले सॉल्व कर चुके हैं, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को। यदि हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 और 7x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 8 कोई इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लगभग उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ एक y को या x को रिमूव करके एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखकर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, एक मैं बहुत ही सिंपल इक्वेशन लेता हूँ, dx प्लस wy इज इक्वल्स टू 0 और dy माइनस wx इज इक्वल्स टू 0। तो पहले आपको इन इक्वेशनों को इस तरह से लिखना पड़ेगा, और करके आप इस तरह से लिखिए dx प्लस wy इज इक्वल्स टू 0 और माइनस wx प्लस dy इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो आप क्या करिए कि ये इक्वेशन इसका इससे गुणा हो जाएगा, और करके आप देखें तो ये डी स्क्वायर, इसका इससे गुणा डी स्क्वायर, और ये माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और प्लस w स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। ये अभी हमने किसको सॉल्व किया था, y को रिमूव किया है, और ये x में इक्वेशन बन जाएगी। ये राइट हैंड साइड 0, तो इसका जो ये क्या है आपका, इट्स लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन जो है आपका x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, चूंकि इसके जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस w आयोटा। तो x इज इक्वल्स टू a साइन a कॉस में आता है पहले, a cos wt प्लस b साइन wt, इसका आंसर हो जाएगा। और आप किसी एक इक्वेशन में रख दें, आप इसको पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में, तो आ जाएगा। उसको रखने के लिए dx तो निकालना ही पड़ेगा, dx निकाल लें तो y में हमारे पास आंसर आ जाएगा। dx कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस a w साइन wt, और ये w नहीं हो कि एक तरह से ओमेगा होगा, कोई फंक्शन इस तरह से होगा ये, प्लस साइन का कॉस ही होता है, तो b w cos wt। इसको आप पुटिंग इन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 लगा दीजिए आप। पुटिंग इन 1, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू -1/w
और इंटू डी एक्स कर दीजिए, आपके पास डी एक्स है और -1w से उसको गुणा करा दीजिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगा मेरा ए डब्ल्यू साइन ए, डब्ल्यू तो डब्ल्यू से कट जाएगा, साइन डब्ल्यू टी, ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का बन गया, और ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, माइनस बी कॉस डब्ल्यू टी। तो ये x और y हमारे पास आ गए हैं, तो ये हमारे आंसर हैं, और y करके ये लिख दीजिए, तो x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग इज द आंसर। चूंकि हमने ये थोड़ा सरल सवाल ही लिया है केवल मेथड को देखने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसका थोड़ा सा एक बड़ा रूप ले लेते हैं हम। दिस इक्वेशन विल बी नाउ हियर व्हेन आई राइट दिस इक्वेशन। एक सवाल लिखता हूं मैं, वन मोर क्वेश्चन, dx plus 5x plus y is equals to e raised to the power t, or dy minus x plus 3y is equals to e raised to the power 2t। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, ये t में है तो इसका मतलब ये जो d है हमारा यहाँ पर, ये dt होगा, है ना, ddx नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है आपकी इस तरह से आ रही है। इसको पहले तो रीराइट कर लेते हैं, और करके आप इसको ऐसे लिख लीजिए, dx की टर्म को साथ में इंटू x और प्लस y का एक ही टर्म है, इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर t, और यहाँ पे ये माइनस x की टर्म और प्लस d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर 2t। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को जब आप y के लिए सोल्व करेंगे, मतलब y को रिमूव कराएंगे, तो आपके पास x में एक इक्वेशन बनेगा। वो y को रिमूव कराने के लिए आप देखिए, इसको गुणा इससे करा दीजिए आप, और माइनस इसका गुणा इससे करा दीजिए, तो ये इधर जो बनेगी टर्म वो इस तरह से बन जाएगी, d प्लस 5 इंटू डी प्लस 3, इनका गुणा हो जाएगा आपस में, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, इनके कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1, और ये किसके लिए सोल्व हो रहा है, आपका y रिमूव हो रहा है, x में वैल्यू आएगी। और राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो वैल्यू है इसको आप इस तरह से पुट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, d प्लस 3 इंटू ई रेज़ टू द पावर t, और माइनस ये वाला टर्म ई रेज़ टू द पावर 2t। जहां मैं ये निशान लगा रहा हूं वो पॉजिटिव टर्म के लिए है, जब आप y को सोल्व कर रहे हैं और x में वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आप समझें, तो ये इसका ये जो नोटेशन है आप इसको इससे गुणा करा दीजिए पॉजिटिव, और फिर आप एक गुणा इसका इससे करा दीजिए, तो ये दो गुणा जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी के रिमेनिंग गुणा नेगेटिव होंगे। जब हम किसको सोल्व कर रहे हैं, y को सोल्व कर रहे हैं और x के रूप में आंसर निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन क्या बन गया, आप इसको सोल्व कर लीजिए, डी स्क्वायर तो आएगा ही आपका, डी स्क्वायर 5 और प्लस 8d 15 और प्लस 16 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ई रेज़ टू द पावर t रहेगा, ये 3 तो ये 4 ई रेज़ टू द पावर t बन जाएगा, और माइनस ई रेज़ टू द पावर 2t बन जाएगा। This is the linear differential equation with constant coefficient। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हुआ है, इसको आप बार बार आ रहा है, ये आपके पहले एक चैप्टर में भी था, इस चैप्टर में भी है, आगे भी आएंगे।
तो इसको आप अच्छे से देख लें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व करें, ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर का है। तो इसकी एक्सिलरी CF निकालने के लिए तो फॉर CF एक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा m² + 8m + 16 = 0। तो ये m + 4 का होल स्क्वायर बन गया = 0 और m के 2 मान आ जाएंगे, m = -4 सेम वैल्यू आ गई। तो CF क्या लिखा जाता है इसका, आपको पता है, इसका CF लिखा जाता है C1 + C2 × t। वेरिएबल t में है, आप ये ध्यान रखें, ये ddx नहीं है या ddy नहीं है, दिस इज t × e⁻, ये C1 + C2t × e⁻⁻4t। और PI जब निकालना है तो PI कैसे निकलेगा, इसका PI निकालने के लिए ये दोनों ही e⁻x की टर्म है, तो इसको दोनों को एक साथ ही लिख देता हूँ मैं। 1/4 तो आगे आ जाएगा, 1/d², क्योंकि d = a रखना होता है तो इसी में लिख दीजिए 8d + 16 × e⁻t और -1/d² + 8d + 16 × e⁻2t। PI जब e⁻x के रूप e⁻x या ऐसा होता है टर्म, तो हम क्या करते हैं, इसको d को a से रिप्लेस करा देते हैं। तो ये जो मेरी टर्म है d को a से रिप्लेस कराएंगे, मतलब 1 से रिप्लेस कराएंगे, d1 + 9 + 16, तो ये हो जाएगा आपके 7 और 8 25 4 और 20